गौसेवारी एक खास बात यह है कि वो हर कोई नहीं कर सके। खुद भगवान कृष्ण जिन्हें चुने हैं और जिन्हें माथे कृष्ण भगवान की खुद की कृपा रहे हैं, वे ही जो है गौसेवारो काम कर सके। लंपी वायरस जब आया था तब पूरे भारत में गौवंश के ऊपर मतलब बहुत एक बड़ा अकाल आ गया था। बहुत ही भाग्यशाली लोग वे जी गौ सेवा काम कर सके, क्योंकि हमने हमारा जो मेन फोकस है गायों का इलाज करना, हम उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। गाय को तड़पते देखते हैं तो फिर उसके लिए हमारी जेब अपने आप ढीली हो जाती है और मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करके दबल जाते हैं। लोग बाग नरी अशा है जी पाचों कमेंट्स करे कि ये तो अनर तो पैसा हीरो है न लाखों रुपया हीरा न खैरा है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। हर व्यक्ति अपना जीवन में ये कोशिश करे है कि वो सत्कर्म कर सके, कोई बढ़िया काम कर सके, असो काम कर सके जिरो पुण्य और जिरो फल जो है उन्हें मिले। लेकिन असो ही एक बढ़िया एक सत्कर्म है गौ सेवा। लेकिन गौ सेवारी एक खास बात यह है कि वो हर कोई नहीं कर सके। खुद भगवान कृष्ण जिन्हें चुने हैं और जिन्हें माथे कृष्ण भगवान की खुद की कृपा रहे हैं, वे ही जो है गौ सेवारो काम कर सके। आज उदयपुर एक ऐसी गौशाला में आप लोगों ने बतावा वाला हा जठे बिना की भी पब्लिसिटी रे, बिना लोगा ने बताए, बिना ढिंडोरो पीटा असो काम वेरियो है गौ सेवारो। वणारो इलाज वेरियो है जो सरकार माते एक्सीडेंटल जो गौ माता वे है वणारो इलाज अठे करियो जावे है, निशुल्क करियो जावे है। और भी कई सारा काम जो है अठे वेरिया है। आपा अठेरा जो काम करवा वाला है या जो ही गौशाला ने संभाल रहा है वणाऊ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यो काम जटे मारे ख्याल आज की दुनिया में अगर कोई छोटो सो भी काम करे तो सबू पहले उन्हें सोशल मीडिया पे नाक देवे और सबू पहले यो कोशिश करे कि लोगा ने बीच में वो फेमस वे जाए और एक नेम फेम वाला जो काम है वो पूरी सेवा रे लारे लारे वे जाए। लेकिन यह एक ऐसी गौशाला है जिसके बारे में बहुत कम लोग जान रहा है या जो अठे गौ सेवक है खाली बड़ा रहे आसपास और जड़ाऊ वे पर्सनली कांटेक्ट में है, ग्राउंड पे है, वे लोग जाने हैं। लेकिन फेम रे लालच जो है या गौशाला नहीं चल रही है। जतरा भी दर्शक है बनाने सामने राम राम नमस्कार खमागणी मुँह किंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। और आज आपने गौशाला के बारे में मैं लोग बताऊंगा कि तरह का काम है वेरिया है वो मैं बताऊंगा और गौ सेवा करवाने प्रति कतरू डेडिकेशन है ना लोगों वो मैं आप लोगों ने बताऊंगा। ये जो गौशाला है जिसके बारे में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे बिना नेम फेम और बिना पैसे के लालच के यहाँ पे सिर्फ सेवा का काम किया जा रहा है और जो यहाँ पर डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं वो हार्दिक मेनारिया जो गौशाला संभाल रहे हैं वो हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और चैनल की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से भी मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इतना नेक काम आप कर रहे हैं। और इस गौशाला के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, कब इसे सेटअप किया था, किस उद्देश्य से इसे सेटअप किया था और अभी किस तरह का काम आप कर रहे हैं। ये हमने स्टार्ट किया था लंपी वायरस के समय। लंपी वायरस जब आया था तब पूरे भारत में गौवंश के ऊपर मतलब बहुत एक बड़ा अकाल आ गया था। बहुत सारी गायें बैल इसके अंदर मतलब मर चुकी थी। तब हमने मतलब ये रोड पे जो गायों को लंपी जो वायरस हो रखा था तो वो रोड पे बहुत परेशान हो रही थी। तो हमने यहाँ पे परशुराम चौराया उदयपुर में हमने यहाँ पे ये इस गौशाला कम हॉस्पिटल का हमने संचालन किया। इस बात को लगभग 4 साल हो गए जी। ये आपने शुरुआत करी तो आपके साथ और भी कई लोग होंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना सारा काम किसी एक जने के बस का है। यहाँ पे मेरे साथ में मेरे भाइयों की पूरी टीम है और पूरे उदयपुर में टीम बनी हुई है, उदयपुर के आसपास के गांवों में टीम बनी हुई है और सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। किस तरह का काम आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि जैसा आपने बताया कि हॉस्पिटल भी है ये गौशाला के अलावा, तो मतलब एक्सीडेंट जिनका हो जाता है या फिर जो एक्सीडेंटल या चोट लगी गाय होती है तो उन्हें भी यहाँ लाकर इलाज करा जाता है निःशुल्क। हाँ मैम, बिल्कुल आपने सही सुना है। गौशाला तो एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि जहाँ पे मतलब गायों के दूध का उत्पादन हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रही है। यहाँ पे अपने पूरे उदयपुर में अगर कहीं पर भी किसी भी एरिया में अगर किसी गोवंश का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम वहाँ पे हमारी टीम के साथ जाके उन गायों का रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने के बाद हमारे यहाँ सेंटर पे लेके आते हैं। सेंटर पे लाने के बाद में हम यहाँ पे उनका इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद में जहाँ से उनको हम लेके आते हैं वहीं पे उनको हम फिर से छोड़ देते हैं। अभी हम बाकी गौशालों के सबको हम टारगेट नहीं कर रहे हैं पर कुछ अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पर, क्योंकि अभी ये ट्रेंड चल गया है
तो नेम फेम के लिए कहीं ना कहीं पैसों के लालच में इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि आपके यहाँ जो गाय जो आपने रखी हुई है इस गौशाला में, वहाँ उनसे कोई डेयरी जो वो एक्सपेंस भी है आपको नहीं मिलता है? नहीं मैम, इसके अंदर ये है कि जैसे हमारे साथ में जितने भी मतलब जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो भी मेरे साथ में काम करने वाले हैं, वो किसी भी मतलब सोशल मीडिया के और उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं करते हैं। सारे जितनी टीम है, जैसे 10 जने, 15 लोग, 20 लोग, वो सब मतलब आप यूँ देख लो कि ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले ही हैं। मतलब उनको काम से मतलब है। जैसे गाय लेके आए तो वीडियोग्राफी वगैरह इन सब चीज़ों की, अब बहुत सारे समय में क्या होता है, जो हमने व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप भी बना हुआ है, उसके अंदर हम इलाज की वगैरह जो भी रेस्क्यू के कंप्लेनर के जो वीडियो वगैरह जो भी भेजता है, तो वो दूसरे ग्रुप्स वगैरह उसके अंदर से चुरा के और उनके नाम से चला लेते हैं। पर हमने कभी भी किसी से भी कोई आपत्ति नहीं जताई कि आप ऐसा मत करो या वैसा मत करो। और हम सोशल मीडिया से दूर ही रहते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है गायों का इलाज करना, हम उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। आज तक अगर मोटा मोटा आंकड़ा देखें तो कितनी गाय आपने रेस्क्यू कर ली होंगी? 4 साल हुए हैं। 4 साल तो मैम हमको यहाँ पे मतलब एक जगह पे हुए हैं, उसके अलावा हम उससे पहले पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं हमारी टीम के साथ। और हम रोड पे पहले इलाज करते थे, फिर वहाँ से हम चेटक हॉस्पिटल जो है बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे भेजते थे, एनिमल एड में भेजते थे। और फिर उसके बाद हमने ये सेंटर लगाया। तो हमने अभी तक आप मान लो कि 2,500 से 3,000 हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हमने जहाँ से जो गोवंश हमने रेस्क्यू किया है, इलाज करके जहाँ छोड़ा है, सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। 2,500 से 3,000 गोवंश को हमने अभी तक इलाज करके और सही किया है। तो ऐसे में कई बार मैंने आपकी कुछ वीडियोस और स्टोरीज भी ये भी देखी हैं कि अक्सर आप लोगों ने तस्कर भी पकड़े हैं जो गायों को इधर उधर लेकर जाते हैं, तो वो भी आप पकड़ लेते हैं, उनके बारे में भी हमें थोड़ा बताएं। जी मैम, हमारे पास उसमें सूचना आती है आगे से कि जो भी मतलब गाड़ी का नंबर होता है, जैसे 407 होती है, आइसर ट्रक होती है, उसके अंदर गायों को तस्करी के लिए मतलब कटिंग के लिए लेके जाया जाता है। तो उसमें भी हमारी टीम काम करती है, हाईवे पे पेट्रोलिंग करती है, रात को ट्रकों को चेक करना वगैरह, और सारा लीगल प्रोसेस, उनके पेपर्स वगैरह चेक करके अगर कोई भी मतलब ऐसा गलत पाया जाता है तो हम फिर संबंधित जो भी थाना क्षेत्र होता है उनको सूचना देके और फिर उसके बाद वहाँ पे हम उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। आपने बताया कि आप रेस्क्यू करते हैं, तो कहीं से भी जहाँ गाय रेस्क्यू करते हैं, इससे पहले गौशाला नहीं थी तो आप वहीं छोड़ दिया करते थे, लेकिन अभी भी आपने बताया कि आप जहाँ से रेस्क्यू करते हैं वहीं वापस उन्हें छोड़ देते हैं। तो वो कौन सी गाय हैं जिन्हें आप यहीं रख लेते हैं? जो ज़्यादा डैमेज है और जो रिकवर मतलब जैसे कि अब वो वाली गाय देखो आप, पीछे जो आपकी गाय है, उस गाय को मतलब अब रोड पे छोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पीछे के दोनों पाँव खत्म हो गए हैं और वो अब रोड पे छोड़ेंगे तो अब कहीं जाएगी। तो इसलिए अब उनकी सेवा हम आजीवन यहीं पे करेंगे। तो यहाँ जो ये आप सेवा का काम कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ का क्योंकि एक बड़ा अच्छा खासा एक्सपेंस, एक बड़ा बिल होता होगा इन सब चीज़ों का, वो सब कैसे पूर्ति हो रही है? सबसे पहली बात तो कि हमारे जो टीम है उस टीम के अंदर सभी लोग, लगभग सब लोग सक्षम ही हैं, तो वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है। और अगर पड़ती भी है तो जो लोग यहाँ पे आता है एक बार, मतलब जिस इंसान ने बाहर से देख के बोल दिया कि वहाँ अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो तो कुछ भी बात कर सकते हैं। पर जो इंसान अगर एक बार हमारे बाउंड्री के अंदर पाँव रख दिया उन्होंने गौशाला के अंदर, तो फिर वो उसके बाद वो बाहर जाते ही नहीं है। मतलब इतना मतलब उनको यूँ लगता है कि यार वाकई में आप रियल सेवा जो हो रही है वो आपके यहीं पे हो रही है, तो वो लोग कर देते हैं डोनेशन, गायों के लिए सूखला खाली करवाना वगैरह, बहुत सारी दवाइयों की व्यवस्था। ये दवाई वाला, क्योंकि यहाँ इलाज होता है, तो ऐसे में डॉक्टर्स, मेडिकल, ये सब फैसिलिटीज़ आप कैसे अरेंज करते हैं? ये जैसे डॉक्टर से पिछले 2 साल से तो दवाइयों का सीन तो हमारे पास चेटक ट्रस्ट जो है हमारे यहाँ के मेवाड़ के लक्ष्यराज सिंह जी हैं, तो उनके यहाँ से हमारे को 2 साल से तो दवाइयों का भी हेल्प मिल जाती है। फिर मेडी सेंटर के मैडम है मयंका जी मैडम, उनकी तरफ से हमको एम्बुलेंस दी गई है डोनेशन में, तो बहुत हेल्प हो जाती है उनसे। तो अभी आपके पास एम्बुलेंस भी है, और ऐसे में आपको लोग अगर कांटेक्ट करते हैं तो आप वहाँ ज़रूर पहुँच जाते हैं। बहुत ही भाग्यशाली लोग वे जी गौ सेवा काम कर सके, वो बनाने काम मिले और समय भी भगवान दे बनाने, वो किस तरह दे वो भी जाने। माने तो कहीं क्षेत्र में घर भी है, खेत भी है, ये ज़मीन है, ये माने खेतर ज़मीन है, ज़मीन गवर्नमेंट अवाप की दी ही, तो कुछ टाइम ने बात है कलेक्टर साहब क्यों आप सेवा करो यहाँ, तो बड़ी हिसाब हो गई माने
जब तक दीदी जब तक सेवा कर रहा अबे कहीं मैसेज दे दो कि आप चेंज कर लो, वो भी कर रहा अबे, लेकिन सेवा कभी बंद नहीं होगी यहाँ पे। तो मतलब जगह भले कतरी बदलनी पड़े लेकिन काम जो हाँ, आप कर रहे हो वो हमारी बंद भावना कभी नहीं बदलेगी, जगह बदल जाएगी, जगह नहीं भी होगी सड़कों पे हम सेवा करेंगे, जो हमारी भावना है। और मुझसे ज़्यादा तो कई लोग करते हैं, गोपाल है, हार्दिक है, ये लोग ज़्यादा समय देते हैं यहाँ। जी। मैं तो ऑन कॉल आता हूँ, ये बुलाते हैं कि आ सका तो आ जाता हूँ, बाकी ये अवेलेबल हमेशा रहते हैं। कतरा के लोग भी टीम में टीम में 8-10 जना तो मतलब एक्टिव फुल एक्टिव 24/7 एक्टिव हाँ है। हाँ, और बाकी और भी बड़ी टीम है, गुजरात साइड है कुछ माना मित्र मंडल और मादीडीरा मित्र मंडल है, आसपास रा लोग भी है, तो वक्त जरूरत कॉल करा तो आई जावे सेवा देवे। नाराई लोग यूं भी सोचता होगा कि लालच रे वजह जो है यो काम आप लोग कर रहे हैं। कहीं नहीं मिले एंड में, हाँ। जेबूज लगे एंड में, कोई नहीं देवे, एक सीमा तक देते हैं कोई, उससे होता कुछ नहीं, बहुत महंगी दवाएं आती है, दवाएं बहुत महंगी होती है, जो हम कैसे अरेंज करते हैं वो ये करने वाले जानते हैं। कोई लोन से दे देता ठीक है, नहीं तो जेब से लगती है, गाय को तड़पते देखते हैं तो फिर उसके लिए हमारी जेब अपने आप ढीली हो जाती है, और मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करके दवाई जाते हैं, उसको ठीक करा देते हैं। वो भगवान ही देता है, उनकी किस्मत से उनका मिल जाता है, हम कुछ नहीं देते हैं, हमको भी मिलता है, वो भगवान देता है, और वो देता है तो हम इन पर लगा देते हैं अगर, तो वो इनकी किस्मत का मिला है। हम यही सोच के करते हैं जो भी करते हैं। आज जी जगह पे मैं लोग मौजूद है, इरो नाम अपना घर गौशाला है, और बिल्कुल इरो नाम जो है बहुत सोचीन समझीन रखे हुए, क्योंकि बिल्कुल अपने घर जिस तरह जो है ये लोग गौ सेवा कर रहा है। ये गौशाला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने लारे मौजूद है, आप लोग चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि उद्देश्य हुआ गौशाला बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने पता पड़ा आप डे 0 आना लारे जो है जुड़िया तक आओ, एक मन में कोई भाव आयो है जी वजह या गौशाला आज है आज 4 साल ने गया कि कई कारण हो कसो वसो दिन हो कसी ऐसी मंशा ही जी वजह ये बढ़ाना पड़े। कारण तो ये हो मैडम कि इन गायों के जो है पैरों में खुर पका और मुंह पका आता था। मुंह पका आता था तो क्या हुआ कि रोड पे घूमते थे, हम देखते थे तो क्या है कि इनकी जो पीड़ा हम देखते थे हमको वो सह नहीं सकते। तो हम सब लोगों भाइयों ने मिलकर एक बेड़ा उठाया कि अब क्यों ना अपन अपने हाथ से रोड पर चलते हुए गायों का इलाज करें, क्योंकि इनका इलाज करने वाला कोई नहीं है आज, क्योंकि घर की गाय है, उनका इलाज पैसा दे के आदमी करवा देगा डॉक्टर बुला के, और इनका इलाज यहाँ लोग देखते हुए जाएंगे, पैर सड़ रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, तो भी उनके लिए कोई मन में विचार नहीं आएगा। और हमारे मन में ये विचार आए हम ये पीड़ा इनकी नहीं दे सकते, तो फिर हमने बीड़ा उठाया, तो फिर हमने छोटा मेडिकल किट बनाए, उनमें से दवाएं वगैरह हम जो भी दानदाता मिलते उनसे लेके और दवाएं से रोड पर घूमते रहते थे। जो कंप्लेन आती थी, मोबाइल नंबर भी शेयर कर दिए थे हमने, तो कोई चाहता वो देखता भैया यहाँ पे ये गाय की ये कंडीशन, तो हम वहाँ मौके पे पहुँच जाते, वो पहुँच गए और उनका इलाज करते। फिर क्या हुआ, उस इलाज करने के लिए उस गाय के लमसम यूँ मान लो आप 2 या 3 बार पट्टी करनी पड़ती। अब हमारे पास जगह नहीं, अब उस गाय को हम कहीं बांध नहीं सकते, तो उस गाय को वापस दूसरे दिन हमको ढूंढना पड़ता कि वो गाय कहाँ गई, तो उसी एरिया में ढूंढ के वापस उसको पट्टी करते। यूँ करते करते हमने काफ़ी टाइम तक रोड पे ही कार्य किया। फिर हमारे पास ये फिर बाद में वो लंपी का रोग आया था, तो फिर क्या कि हार्दिक भैया है, ये थोड़ा इनका ये गौरक्षा में ज़्यादा है, तो ये क्या है फिर कलेक्टर साहब से मिले और उनसे बात की गई, हमारे जो साहब ये काम करते हैं हम, पर हमारे पास जगह नहीं है, और लंबी वाली गायों को क्या है एक जगह स्थिर बांधना पड़ता है और उनका रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए। तो उसलिए फिर क्या हुआ कि अब कलेक्टर साहब मौके पर आए, तो ये ज़मीन तो थी यहाँ पे, फिर कलेक्टर साहब ने बोला ये ज़मीन है यहाँ करो, तो हमने कहा साहब ये तो सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन है। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये यूआईटी की है तो आप ये करो। तो कलेक्टर साहब की बहुत मेहरबानी रही, मीणा साहब की, तो उन्होंने ये तारबंदी करवा के लाइटें वाइटें लगन उस समय जो है आइसोलेशन सेंटर यहाँ पे खोलने के बाद में उसमें लमसम 2000 गायों का इलाज किया अपन ने। 2000 गायों में से लमसम यूँ मान लो आपकी 1900-1950 गायें बिल्कुल फिट होके यहाँ से गई। 5-25 तो सीरियस केस थे, तो वो तो भगवान के घर गई, उनको तो अपन कुछ कह नहीं सकते। फिर वहाँ से निरंतर ये चलता रहा, तो उसके बाद में हमने धीरे धीरे फिर एक्सीडेंट वाले, बीमार वाले, कोई प्रेगनेंसी रोड पे हो गई गायों की, उनको लाना, ये सारा काम शुरू कर दिया। और भगवान की कृपा से आज भी बढ़िया चल रहा है, और गौ माता का आशीर्वाद है जो चल रहे हैं इनके सहारे। बस ये काम में पयो लागे, बिल्कुल लागे। और इसके अलावा लोगारे मन में एक भावना यार है कि अगर ये लोग गौशाला खोलिए तो पक्को
कोई ना कोई लालच में ये लोग जो है मोटो डोनेशन लेता वही कमाई रे बातें खोल रखे हुई, लेकिन इस गौशाला में देख रही हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं देखने मिल रही है। देखवाने तो नहीं मिल रही है मैडम, पर लोग बाग नरी अशा है जी पाछों कमेंट्स करेगी ये तो अनर तो पैसा हीरो है न लाखों रुपया हीरा न खैरा है। मैंने कहा कि आप आके बताओ, हाँ। पकड़ के बताओ कि हम पैसा खा रहे हैं, तो हमारे पास गाड़ियाँ कितनी हैं, हम वीआईपी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, इसका सामने कोई आने वाला नहीं है, पर निरंतर चल रहा है और ये इनके आशीर्वाद से ही चल रहे हैं और चलते रहेंगे। विजय मेनरिया है और ये गौरक्षा दल उदयपुर के उपाध्यक्ष है और अपना घर गौशाला में सचिव है। और विजय मेनरिया ये मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं गौरक्षा में और पूरे मतलब रेस्क्यू से लगा के इलाज से लगा के हर एक चीज़ को बारीकी से सारा मैनेजमेंट यही देखते हैं। हम पिछले 10 से भी अधिक सालों से गौरक्षा दल संगठन चला रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो गाय उदयपुर से जो कटने में गाय जाती है, जो लोग गौ माताओं को बहुत ही अवैध तरीके से भर के जिस हिसाब से ट्रकों में भर के ले जाते हैं, सबसे पहले हम वो मुहिम चालू की हमने। 7 से 8 साल हम लोगों ने ये कार्य किया, उसमें भी हमने खूब परेशानियां झेली, ना हमें प्रशासन से सपोर्ट मिला, ना हमें किसी चीज़ से सपोर्ट मिला। फिर जैसे ही गौ माताओं में लंपी वायरस आया, तब हमने इस गौशाला यहाँ पर स्थापित की। पिछले 3 सालों से ये गौशाला यहाँ चल रही है। ये यहाँ पर एक्सीडेंटल गायों का, बीमार गौ माताओं का इलाज होता है। जो गौ माता लावारिस है, जो रोड पे है, कोई मालिक की गाय नहीं लेते हम, सिर्फ जो लावारिस गौ माता है उदयपुर के आसपास, उदयपुर से 100 किलोमीटर के आसपास से हम गाय रेस्क्यू करते हैं। हमारे पास एक एम्बुलेंस है, उसमें हम गाय माता यहाँ लाते हैं और यहाँ उनका बिल्कुल निःशुल्क इलाज चलता है। आज उदयपुर में अपना घर गौशाला एक ऐसी जगह है कि अगर कहीं गौ माता का एक्सीडेंट हुआ है तो उदयपुर में यही एक जगह जहाँ उन सबको पता है कि जो होगा इन्हीं से होगा, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। ना सरकार की तरफ से कोई सुविधा है, ना कुछ नहीं है। जो भी आप देख रहे हो, ये सब हमने हमारी मेहनत से किया है। यहाँ पे किसी का कोई योगदान नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी विश्वास है आपके ऊपर, इसलिए जी। वो कहीं भी एक्सीडेंट दिखता तो आपको फोन जी बिल्कुल, आप ट्राई कर लेना। आप जिसको कॉल करोगे उदयपुर में कॉल हमारे पास ही आएगा, भले वो रात की 12 बज रही है, रात की 1 बज रही है, आएगी गाड़ी। उदयपुर अपना घर गौशाला की गाड़ी आएगी। तो यहाँ उदयपुर ही अपना घर गौशाला ही जो बिल्कुल बिना लाइमलाइट में आया तक जो है लगातार निरंतर काम कर रही है। लंपी वायरस हूँ ये लोग एक जगह पे काम करना शुरू किया और उरू पहली भी आप देखोगा कि जो एक्सीडेंटल गाया ही या जो रोड रमाते जी गौवंश ने इलाज जरूरत ही बना रो, ये लोग लगातार इलाज कर रहा है बिना जो है लोगों के बीच में और सोशल मीडिया फेम कमावा रहे लालच रहे साबू। फिलहाल इस जगह के बारे में आपने पहली पता हो कि नहीं पता हो, मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए और आप चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि उदयपुर और मेवाड़ रही इस तरह जो खास चीज़ें हैं जो लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रही, वह मैं अपनी भाषा में आप तक जरूर पहुंचाता रहा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल, और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो आप फॉलो कर लीजिए। जो मेवाड़ लारे मुँह कैमरा पर्सन सानिया।